हेलो फ्रेंड्स। आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि उसका काम असरदार हो, समय की बचत हो और परिणाम शानदार मिले। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा कैसे हो? क्या इसके लिए हमें बस मेहनत करनी है या फिर कोई खास तरीका अपनाना है? इस वीडियो में हम दो बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे, डीप वर्क और फ्लो। ये दोनों ही मानसिक स्थिति है जो हमें ज्यादा, बेहतर और असरदार काम करने में मदद करती है। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई एक ज्यादा असरदार है? क्या डीप वर्क असली प्रोडक्टिविटी देता है या फ्लो? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। डीप वर्क एक ऐसा विचार है जिसे लोकप्रिय बनाया गया कैल न्यूपोर्ट ने। उनका कहना है कि डीप वर्क वो स्थिति है जहां इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है। ये वो समय होता है जब हमारा दिमाग पूरी क्षमता से एक ही लक्ष्य पर फोकस करता है और उसी के इर्द गिर्द सोचता है। ये आमतौर पर तब होता है जब हम सोशल मीडिया, फोन, मेल, चैट और बाहरी शोर से दूर रहते हैं। डीप वर्क का मतलब है पूरी एकाग्रता, गहराई से सोच और उच्च गुणवत्ता वाला काम। दूसरी तरफ फ्लो एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जिसे मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने परिभाषित किया था। फ्लो तब होता है जब आप किसी काम में इतने गहरे उतर जाते हैं कि समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। आपका ध्यान बंटता नहीं है, आपका दिमाग और शरीर एक ताल में चलने लगते हैं और आप बिना रुके, बिना थके बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। फ्लो एक क्रिएटिविटी ड्रिवन स्टेट है जहां आप ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि काम का आनंद भी लेने लगते हैं। अब सवाल यह है, डीप वर्क और फ्लो में अंतर क्या है और कौन सी स्थिति हमें असली प्रोडक्टिविटी देती है? डीप वर्क ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, इसमें प्लानिंग होती है, एक समय तय होता है और हम उस समय को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसमें आप रोज एक निश्चित समय पर बैठकर अपना गहनतम काम करते हैं। ये राइटर्स, रिसर्चर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। फ्लो अधिक नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें स्ट्रक्चर कम है, लेकिन जब फ्लो आता है तो आप एक अलग ही ऊर्जा में चले जाते हैं। फ्लो उन क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत मददगार है जो म्यूजिक, आर्ट, गेम डेवलपमेंट, एक्टिंग या स्पोर्ट्स जैसे कामों में लगे होते हैं। फ्लो में व्यक्ति के अंदर से ही प्रेरणा आती है और वो लॉन्ग टर्म एफर्ट के बजाय करंट मोमेंट में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। डीप वर्क आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है, ये आपकी फोकस बिल्डिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप दिन के कुछ घंटे निकालकर डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देते हैं और उस समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रेन धीरे धीरे एक लेजर लाइक फोकस डेवलप करता है जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का समाधान आसान होता है। फ्लो आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है। फ्लो में आप टाइम और स्पेस को भूल जाते हैं। आप उस स्थिति में इतने गहरे उतर जाते हैं कि लगता है जैसे आपके अंदर कोई और शक्ति काम कर रही हो। फ्लो में प्रोडक्टिविटी का पैमाना सिर्फ आउटपुट नहीं होता बल्कि सेटिस्फैक्शन और जॉय भी होता है। डीप वर्क का एक फायदा यह है कि इसे स्केड्यूल किया जा सकता है, आप इसे रोज का हिस्सा बना सकते हैं। फ्लो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको नहीं पता कि आप कब फ्लो में चले जाएंगे। हां, आप एनवायरनमेंट को ऐसा जरूर बना सकते हैं जिससे फ्लो आने की संभावना बढ़े, लेकिन यह गारंटीड नहीं होता। डीप वर्क डिसिप्लिन मांगता है, इसमें सेल्फ कंट्रोल और रूटीन की जरूरत होती है। यह जरूरी नहीं कि आप डीप वर्क करते हुए हमेशा खुश महसूस करें, लेकिन जो आउटपुट होता है वो काफी रिवॉर्डिंग होता है। वही फ्लो एफर्टलेसनेस की भावना लाता है। काम बोझ नहीं लगता बल्कि खेल जैसा महसूस होता है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो डीप वर्क आपके लिए जरूरी है। आप अगर हर दिन 3-4 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करें तो वो डीप वर्क है। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मेमोरी रिटेंशन और लर्निंग स्पीड को बढ़ाएगा। अगर आप एक लेखक हैं तो डीप वर्क से आप किताबें लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लेखक हैं जो फिक्शनल स्टोरीज, पोएट्री या फिलोसॉफिकल लेखन करते हैं तो फ्लो आपकी कला को संजीवनी देगा। फ्लो एक हाई मोटिवेशन स्टेट है
लेकिन डीप वर्क एक हाई डिसिप्लिन स्टेट है। फ्लो इंस्पिरेशन से आता है, डीप वर्क इंटेंशन से। फ्लो बिना सोचे आ जाता है, डीप वर्क प्लान करके लाना पड़ता है। फ्लो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, डीप वर्क आपको रिजल्ट्स देता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता, हमें दोनों की जरूरत होती है। फ्लो हमें डीप वर्क में जाने की प्रेरणा दे सकता है। कभी कभी आप फ्लो में आकर इतने एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि अगली बार डीप वर्क में बैठना आसान हो जाता है। वही डीप वर्क में लगातार बैठने से आप कभी कभी फ्लो की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। यानी डीप वर्क और फ्लो कोई दो विरोधी चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरक है। आज के डिस्ट्रैक्शंस भरे डिजिटल युग में डीप वर्क एक स्किल है जिसे डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो बिना बाहरी शोर के खुद के अंदर गहराई में उतरकर काम करना जानते हैं। वही फ्लो वो बोनस स्टेट है जहां हम इंस्पायर्ड रहते हैं, एनर्जाइज्ड रहते हैं और काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप रियल प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो डीप वर्क से शुरुआत करें। डीप वर्क से आपका बेस बनेगा, आपको हैबिट और स्ट्रक्चर मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका अनुभव गहरा होगा, वैसे वैसे आप फ्लो में भी बार बार जा पाएंगे। शुरुआत डिसिप्लिन से होती है, डीप वर्क, और मास्टरी की ऊंचाई फ्लो है। असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप दोनों को समझते हैं और दोनों को अपनी जिंदगी में स्पेस देते हैं। कभी प्लान करके गहराई में उतरें और कभी लहरों के साथ बहते हुए फ्लो में जाएं। यही है असली कला, गहराई में जाकर बहाव पाना। डीप वर्क से आप कंसिस्टेंट बनते हैं, फ्लो से आप ब्रिलियंट बनते हैं। डीप वर्क से आप सीखते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को हराकर कंसंट्रेशन बनाया जाता है। फ्लो सिखाता है कि जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में दोनों के लिए जगह बनाइए। डीप वर्क को डेली रूटीन में रखिए, फ्लो को अलाउ कीजिए, इनवाइट कीजिए। जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ गिनती में नहीं, बल्कि गुणवत्ता और संतोष में बदल जाती है। तो अगली बार जब आप बैठें, पहले डीप वर्क की तैयारी कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस बंद, क्लियर गोल, फिक्स टाइम, और फिर उस काम में इतने गहरे उतर जाइए कि फ्लो खुद आ जाए। यही है असली प्रोडक्टिविटी का रहस्य। तो दोस्तों, अब जब आप डीप वर्क और फ्लो के फर्क और इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, अब फैसला आपका है। आप क्या चुनेंगे? सिर्फ हसल या इंस्पायर्ड हसल? सिर्फ स्ट्रक्चर या पैशन के साथ स्ट्रक्चर? प्रोडक्टिविटी कोई एक फॉर्म्यूला नहीं है, ये एक बैलेंस है, डिसिप्लिन और इंस्पिरेशन का डांस है। तो आज से अपने दिन की प्लानिंग ऐसे कीजिए कि उसमें डीप वर्क और फ्लो दोनों की जगह हो, तभी आप अनलॉक कर पाएंगे अपनी रियल प्रोडक्टिविटी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप डीप वर्क में ज्यादा रहते हैं या फ्लो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही और पावरफुल कंटेंट के लिए। धन्यवाद।